वेलकम स्टूडेंट्स। मैं अखनौर अस्थाना विगत कुछ वर्षों से गणित पढ़ा रहा हूँ। आपको इस अस्थाना क्लासेस के वीडियो चैनल के माध्यम से आपको गणित की एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। आज आपका जो टॉपिक है वो वेरिएबल और कांस्टेंट है, जो आपकी इनिशियल पढ़ाई से लेकर आपके हायर एजुकेशन तक इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग फंक्शन के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, जो आज जो हम लोगों का टॉपिक है फलन फंक्शन, ये एक अलजेब्रा पर बेस्ड प्रॉब्लम है और ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है और छोटा बहुत टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। लेकिन कुछ वर्ड और कुछ आपको टर्मिनोलॉजी इसमें मैथ की जाननी है, जिसमें आगे आपके पास कुछ ऐसे टर्म आते हैं जिनका हम यूज नहीं समझ पाते। तो आपका जो टॉपिक है फंक्शन, उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो राशि का मतलब क्या है? आप जब फिजिक्स में राशि का मतलब अलग होता है और मैथ में क्वांटिटी का राशि का मतलब है नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे और कुछ अननोन नंबर्स होंगे। तो उनमें दो टाइप आपको पढ़ने हैं। एक है वेरिएबल, हिंदी में उसको हम कहते हैं चर, और दूसरा जो है कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं अचर। वेरिएबल्स का एक शॉर्ट मीनिंग्स है विच वेरी इन ईच मैथमेटिकल ऑपरेशन। हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं ये हमेशा वेरी करता है। वेरी करने का मतलब है, जैसे आप कोई भी सवाल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन सॉल्व करते समय आपको कुछ वेरिएबल्स मिलते हैं, कुछ वेरिएबल पॉइंट मिलते हैं, वेरिएबल टर्म्स मिलते हैं। तो उससे जो आपका जो पूरा वो टर्म है उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल में आपको दो तरीके के वेरिएबल्स पढ़ने होते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सिंपल और सीधा सा मतलब ये है कि जो स्वतंत्र हो, ठीक, जो एक दूसरे से रिलेट ना करता हो, या हम इसको इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर, जो डिपेंड किसी पर हो रहा हो। मैथ में डिपेंड में आप किसी नंबर पे ही डिपेंड हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, हमको पता है एरिया ऑफ सर्कल, फार्मूला होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब इसमें अगर आप बदलना चाहें, आपके पास अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, तो किसी एक स्टूडेंट ने आर इक्वल टू 1 रखा, तो आपके पास एरिया की जो वैल्यू आई वो पाई आई, जिसका फिगर आप ध्यान से दे सकते हैं। आर इक्वल टू 2 है, ए इक्वल टू 4 पाई आया, जिसका फिगर आपके पास है। तीसरा कोई स्टूडेंट होगा वो आर की वैल्यू अपने हिसाब से ले लेगा, जो इच्छा अनुसार आप भी ले सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, ए जो है वो डिपेंड कर रहा है आपकी इस आर की वैल्यू पर। आर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या लेना चाहते हैं। आपके दिमाग में अगर आर इक्वल टू 3 लेने का है और जो आर इक्वल टू 4 लेना चाहता है वो आर इक्वल टू 4 लेगा। लेकिन जैसे जैसे आप आर लेते जाएंगे वैसे वैसे ए की वैल्यू बदलती जाएगी। तो आर ए पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर ये जो आर क्वांटिटी है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ए जो है वो डिपेंडेंट है। वेरी करने का मतलब यहां पर वेरिएबल क्यों कहा गया, यहां जो वैल्यू ए की है या जो फिगर आप देख रहे हैं वो वेरी कर रहा है। हमने यहां बनाया ये वेरी कर रहा है, इसलिए हमने उसको वेरिएबल कहा। और इंडिपेंडेंट इसलिए हमने कहा क्योंकि हम इसको अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा टॉपिक आपका है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब आपको बखूबी पता है, उसको हम कहते हैं हिंदी में अचर, विच रिमेन्स अनचेंज्ड। ये बिल्कुल आप इसको ऐसे समझें, आप जब फिजिक्स में कांस्टेंट कर रहे होंगे तो वहां कांस्टेंट की मीनिंग अलग होते हैं, मैथ में कांस्टेंट की मीनिंग भी अलग होते हैं। बहुत कम बच्चे इन बातों को जानते हैं। तो उसमें दो टाइप आते हैं, एक आता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट का मतलब जो पूर्णता हो या निरपेक्ष हो, जिस पर जो आपको होता है वो आज भी होगा, कल भी होगा, और आप जब तक पढ़ाई करेंगे वो हमेशा जिस वैल्यू में रहेगा वो वैल्यू आपके पास होगी। जैसे एग्जांपल आपके पास है √2, तो आपको पता है
कि √2 की वैल्यू 1.414 है। अब इसकी वैल्यू आप चाहे आज पढ़िए और चाहे 10 साल बाद पढ़िए, आपकी √2 की वैल्यू यही रहेगी। इसी का मतलब होता है एब्सोल्यूट। दूसरा मतलब है आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं स्वेच्छ चर। स्वेच्छ चर का मतलब क्या है तो ये भी कांस्टेंट, लेकिन ये कांस्टेंट अलग तरीके से होता है। कांस्टेंट में आपके नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर आप ले सकते हैं, एक से लेके जितने भी इंटीजर होंगे। तो उसके लिए आप एग्जांपल समझिए कि हमने एक इक्वेशन ली a + b = 7, a - b = 3। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें a की वैल्यू a = 5, b = 2 मिला। अब ये जो a है ये भी आपका कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 2 है। हमने एक दूसरी एग्जांपल आपको समझाने के लिए a + 2b = 5, 3a - b = 8। अब हमने जब इनको सॉल्व किया तो a = 3 और b = 1, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ पर a की जो वैल्यू 5 थी वो a की वैल्यू यहाँ 3 है, तो कांस्टेंट तो बदल गया। तो जब है तो ये भी कांस्टेंट, लेकिन ये बदल गए। तो ये ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो अपनी या परिस्थिति के अनुसार, सवाल के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से वो बदलते रहते हैं, लेकिन होते कांस्टेंट हैं। आप जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पे इस वर्ड का यूज किया जाता है, तो हम वहां पर भी आपको डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इसी से बेस्ड एक छोटा और टॉपिक है रिलेटेड क्वांटिटीज। तो हम रिलेटेड क्वांटिटीज पर अब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम फंक्शन की डिफिनेशन बताएंगे, कुछ आपको एक दो न्यूमेरिकल बता देंगे। ये न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। देखिए रिलेटेड क्वांटिटीज क्या है। रिलेटेड का मतलब बहुत सीधा सा है, रिलेशन, और रिलेशन का मतलब होता है संबंध। तो मैथ में एक दूसरे से संबंध का मतलब है, यहां लिखा हुआ है टू सच क्वांटिटीज इन विच वन चेंज आल्सो चेंज द अदर, दे आर कॉल्ड रिलेटेड क्वांटिटी। एक राशि के परिवर्तन के कारण दूसरी राशि में जो परिवर्तन हो उसको हम कहते हैं रिलेटेड क्वांटिटीज। ठीक, रिलेशन से आपको बहुत, और क्वांटिटीज, और मैथ बहुत आसान है। आप अगर उस मतलब को समझ लीजिए और आपको व्यवहारिक आपके आसपास जितनी वस्तुएं हैं आप उसका एग्जाम्पल बना के और आसानी से मैथ समझ सकते हैं। तो हमने एक इक्वेशन लिया y = 2x + 7। x क्या है? x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है? आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आई। x की वैल्यू हमने 1 रखी, x में हमने जो भी वैल्यू रखी y = 9 आई। मैंने x में चेंज किया 2, हमारे पास y की वैल्यू चेंज हो गई 11। तो हमने इससे जो कंक्लूजन निकाला कि y and x आर रिलेटेड क्वांटिटीज। तो हमारे पास y और x जो क्वांटिटी थी इसमें, उसको हम रिलेटेड क्वांटिटीज कहते हैं। बहुत छोटे छोटे जगह पे जहां पर आप कुछ इंटरव्यू देने जाते हैं मैथ से संबंधित या आप कहीं पर भी, तो आपको छोटी चीजें ही पूछी जाती हैं, बड़ी चीजों में बहुत कम इंटरेस्ट होता है उन लोगों का। तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये उस तक पहुंचाने का एक तरीका था फंक्शन को, ठीक। रिलेटेड क्वांटिटीज पर बेस्ड उसको हम ही फंक्शन कहते हैं। फंक्शन का मतलब होता है, आप फंक्शन का, अगर आपके दिमाग में फंक्शन की बात आती है सबसे पहले दिमाग में आपकी बात आती है कि कोई मैरिज पार्टी है या कुछ भी है। तो उसमें होता क्या है? उसमें यही होता है, एक जो आता है, एक गेस्ट होता है, एक होस्ट होता है। तो एक इंडिपेंडेंट होता है जो व्यवस्था करता है, एक होता है डिपेंडेंट जो आता है। तो फंक्शन में कहते हम ये हैं कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए द वैल्यू ऑफ वाई गेट द यूनिक वैल्यू। आप देख सकते हैं x की ईच वैल्यू के लिए y की वैल्यू 9 है और ये यूनिक है। ये x बराबर 1 पर केवल y = 9 ही आ सकता है और आप कोई वैल्यू नहीं ला सकते। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ
x। तो फंक्शन और रिलेटेड क्वांटिटी एक दूसरे के सिमिलर है, या आप कह सकते हो एक से वो बनता है और एक से ये बन सकता है। तो हमारे पास कहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि देन y इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ x। y और ये जो आपको है इसको हम डिनोशन कहते हैं। ये नोटेशन है, ये नोटेशन आपको अभी जब आप एकेडमिक क्लासेस में देखेंगे तो उसमें हम फंक्शन आपको पढ़ाएंगे, वो फंक्शन अलग तरीके का होगा, तो वहां पे फंक्शन की बात हम फिर करेंगे। लेकिन इस फंक्शन को हम लेंगे यहाँ से, वो सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। और एक वैल्यू है कि किसी सर्टेन वैल्यू हमने x इक्वल टू ए ले लिया तो y इक्वल टू एफ ए, मतलब a पर हमने यूनिक वैल्यू दे दी जो हमने यहाँ पे इंडिकेट किया। और इसका एग्जांपल आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, सवाल बेस्ड, ये न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक नहीं है, फिर भी हम एक दो न्यूमेरिकल आपको समझा देंगे। आप जब कंपोजिशन पढ़ते हैं तो वहां बहुत काम की बातें आती हैं आपको। ठीक है, तो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हम आप नेक्स्ट में कुछ एक दो न्यूमेरिकल आपको करा देते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, आगे भी जरूरत पड़ सकती है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है fx x स्क्वायर प्लस 2x, और हम fx को y भी लिखते हैं। ठीक, आपको निकालना है f2, मतलब x की वैल्यू 2 पर y की कौन सी वैल्यू होगी, फंक्शन की वैल्यू। f3 निकालना है और fm। तो देखिए आपको fx दिया हुआ है एट x इक्वल टू 2, तो हमने क्या किया, हमने x को रिप्लेस किया 2 से, और x की जहां पर फंक्शन में x जहां जहां पर भी है हमने x की जगह 2 रख दिया। 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। ऐसे ही हम लोगों ने एट x इक्वल टू 3 f3 हमने x को रिप्लेस किया 3 से, तो x की जगह 3 स्क्वायर 2 इंटू 3, 3 टू 6, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 6 15, और x इक्वल टू m। तो जहां पर हम वेरिएबल x रखते थे, जब हमारा वेरिएबल x था वो इंडिपेंडेंट था, अब हमने उसके वेरिएबल को चेंज करके m रख दिया, तो जहां पर भी x थे हमने उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 में मैंने थोड़ा सा डिफरेंट आपको बताने की कोशिश की है। fx आपको एक फंक्शन है जो साइन स्क्वायर x है, यहां भी x ही इंडिपेंडेंट है और आपका fx डिपेंडेंट है। दूसरा फंक्शन है gx इक्वल टू 3x। हमको FOG, इसको हम लोग फॉग पढ़ते हैं या फंक्शन ऑफ g पढ़ते हैं, तो FOGX का मतलब है फंक्शन ऑफ gx। हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। FGX का मतलब है जहां पर x था हम वहां gx रिप्लेस कर दें, तो जहां x है हमने वहां gx रिप्लेस कर दिया, तो अब हम gx की वैल्यू रख देंगे तो साइन स्क्वायर 3x। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका आपका हो सकता है कि आप gx की वैल्यू रख दें 3x, तो जहां पर x था वो वेरिएबल बदल के 3x हो गया, तो जहां पे x था हमने वहां पे साइन 3x रख दिया। ठीक, तो आप इस वीडियो को देखें और जो आपको और जरूरत हो आप उस पर भेज दीजिए, आपको उसके आगे वीडियो आपको और मिल जाएंगी। पॉज करिए, नोट डाउन।